नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम लगातार ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं और हर किसी को बैक पेन की शिकायत है। कभी ड्राइव करते हैं, लंबी यात्रा पे जाते हैं तो लगातार ड्राइव करने से भी हमारे बैक पे खासा असर पड़ता है और कार की सीट इस तरह से डिजाइन की जाती है कि हमारे लंबर बैक पे ज्यादा प्रेशर आता है। इसलिए ऐसे लोग जो यात्रा करते हैं या ऑफिस में लगातार काम करते हैं या घर में हमारी माँ बहनें जब भोजन बनाती हैं वो भी लगातार भोजन बनाने में खड़ा रहती हैं तो उनके भी बैक पे एक बड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो इसी तमाम चीजों को ध्यान में रख करके एक आसन ऐसा आज आपको बताने जा रहे हैं जो काफी इम्पैक्टफुल है और इन तमाम तरह के सिचुएशन में बैक को रिलीफ कर सकता है। अमूमन हमें होता है कि अरे यार सुबह योगाभ्यास कर लिए लेकिन डिस्कम्फर्ट अभी लग रहा है, तो एक ऐसा आसन जो ऑफिस में खड़े होकर किया जा सकता है, ऑफिस ड्रेस में किया जा सके, कार से उतर करके 1 घंटा में कार चलाएं, बैक में पेन हो रहा है, कार से उतरे और कार को पकड़ करके भी उस आसन को किया जा सके। यानी मैट के बिना, देख रहे हैं बिना मैट के सारे साधक हमारे खड़े हैं, इसी बात को चिन्हित करने के लिए कि बिना मैट के भी एक आसन किया जा सकता है। चाहे आपका ड्रेस कोडिंग कुछ भी हो, कहीं भी कभी भी इस आसन को आजमाइए और अपने बैक को तत्काल रिलीफ कर दीजिए। खासतौर पे जिनको बैक पेन है, स्लिप डिस्क है या किसी भी तरह का डिस्क बल्जिंग का इश्यूज है, वो तमाम लोग रह के हर 1 घंटे पे जब आप डेस्क पे बैठे रहते हैं तो उठिए और अपने ऑफिस टेबल पर भी कर लें। तो देखेंगे कैसे करेंगे। हमारे साधक दीवार के इस तरफ फेस करने जा रहे हैं, राइट साइड टर्न करें। आपको दीवार में इतनी दूरी रखनी है कि आपका जो पूरा टोर्सो एरिया और हाथ का जो पूरा एरिया इतना दूरी लेकर के दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रखेंगे। साइड व्यू से आप इसको समझ पाएंगे। अब हम हाथ को धीरे धीरे आगे रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि दूरी ज्यादा है तो आप थोड़ा सा पाँव बढ़ाएंगे जैसे इनके हिसाब से, और लगे हम बहुत नजदीक आ गए हैं तो थोड़ा सा पाँव पीछे करेंगे। तो जो सिचुएशन हो, ध्यान क्या रखना है कि दोनों पाँव के बीच में, हाथ के बीच में जितनी हमारे हाथ की चौड़ाई है उतनी रहना चाहिए। फिंगर यहाँ दिखाएंगे, फिंगर ओपन रखेंगे 10 उंगलियां और सीधा एल आपको बनाना है। आप देख रहे हैं यहां से एल बन रहा है। आपका हाथ इतनी ऊंचाई पे हो जितना आपका टोर्सो एरिया, पांव का टॉप एरिया, और स्पाइन को लंबी करें। किसी का स्टिफ बैक, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं स्टिफ बैक को आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बैक में कर्व है तो नी बैंड कर सकते हैं थोड़ा। किसी को भी बैक पेन हो तो स्लाइटली नी बैंड कर लीजिए आप भी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जिससे स्पाइन यहाँ थोड़ा ज्यादा झुक गई है, तो उसको ख्याल रखना है कि ये जो हमारा टॉप एरिया है उसी के एरिया में शोल्डर को रखेंगे। तो ये एक आसन है और इस आसन के पूरे दृश्य को एक बार आप फील करें तो आप समझ पाएंगे कि इस आसन को एल शेप में किस तरह से गढ़ा गया है। और लगातार आप इस आसन में जब रहेंगे, आप अपनी क्षमता के मुताबिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा कर्व है तो नी को बैंड करेंगे और फिर सीधा करते जाएंगे। यस, आप देखिए बैक सीधा हो गया। तो इस स्थिति में आपको रहने से कितना देर रहना इस पोस्चर में, तो ये पोस्चर में आपको तब तक रहना है जब तक कि आप कंफर्ट फील करें। जब वापस आना हो तो थोड़ा सा पांव को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा पांव आगे बढ़ाइए और फिर थोड़ा सा वेट आप आगे की तरफ झुकाएं और फिर वापस आएंगे। खासतौर पे कृष्णा जी को थोड़ा बैक पे पेन भी रहता है, तो ये आसन किस तरह से आपको लगता है कि कंफर्ट है बैक पेन वालों के लिए? थोड़ा लाभ देता है, थोड़ा लाभ देता है। अभी हाँ, शुरुआत है तो वाजिब सब लोग वापस आ जाएं। तो एक बार इस आसन को हमने समझा और दोबारा हम इसको करने जा रहे हैं एक बार। तो हम फिर से अब चाहेंगे कि जो साधक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर से देखेंगे करते हुए। आप दीवार के ठीक सामने खड़े हैं और आगे की ओर झुकेंगे। दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप है। आप मैट देखिए इनके थोड़ी दूरी है ज्यादा, तो हम चाहेंगे कि इनको आगे बढ़ाना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉप एरिया है इसके ही सीध में आपको कंधा और हाथ रखना है। उंगली खुली हुई है, स्पाइन को लंबी करें। अगर बैक लगे टाइट है तो नी को थोड़ा सा स्लाइटली बेंड कर सकते हैं।
ये स्थिति हो तो तत्काल देखते हैं कि जो डिस्क बल्जिंग रहता है, यानी एक के ऊपर एक डिस्क आ जाएगा, वो तत्काल उसको प्रेशर जो है कम करेगा और लगातार आप अभ्यास करेंगे बीच बीच में तो काफी रिलीफ देगा। आप इस स्थिति को यहाँ पे फील कर सकते हैं, बहुत कंफर्ट है। धीरे से वापस आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे पहले पाँव को, वापस आने का तरीका है, और फिर थोड़ा सा वेट सामने लाएंगे और फिर वापस आ जाए, वापस टर्न कर जाएंगे। तो आप नियमित इस आसन को अभ्यास में लाएं, और जैसे जैसे अभ्यास में आप लाएंगे आपको फील होगा कि तुरंत तत्काल बैक रिलीफ हो गया। खासतौर पे हम अगर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो अगली बार ध्यान रखना है कि ऑफिस में काम करते हुए हमें तत्काल बीच बीच में उठिए, कार चलाते हुए 1 घंटे के ड्राइव करने के बाद उठ जाइए। जैसे मान लीजिए ये कार ही है, सामने कोई कार के बगल में हाथ रख करके हम इसी स्थिति को यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, दोनों पांव के बीच में गैप किया, नी कैप को लिफ्ट किया और सिटिंग बोन को गर्दन को ड्रॉप नहीं कर देना है, गर्दन को भी इसी स्थिति में सीधा रखना है। तो नी कैप, अगर मेरा बैक में पेन है, डिस्कम्फर्ट है, स्टिफ है, तो इस तरह से वापस आने के लिए वेट पहले सामने दें, फिर आए। तो धन्यवाद। मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो नियमित इसको कहीं भी ऑफिस में कहीं भी शेयर करें, अपने कलीग्स को, अपने मित्रों को जो इस समस्या से ग्रस्त है। लेकिन हर लोग ऑफिस में काम करते हैं, सिटिंग काम ज्यादा है, तो ऐसे तमाम भाई बहनों को आप इस तल पर जरूर वीडियो को शेयर करें। और आपका और भी कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आज इतना ही, नमस्कार।